गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग इस पीडीएफ बुक से जून मंथ के सभी करेंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 जून 2024 को किसे प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये नीम हंस को नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, ये बेंगलुरु में स्थित है। 1 जून 2024 को संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया? ये 642 मिलियन मतदाताओं ने। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 जून को मनाया जाता है। अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कोच्चि में हुआ। अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का आयोजन 2 जून 2024 को किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय। मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? तो ये इजराइल पर। टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो ये 3 भारतीय कंपनियों को। ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? तो ये निशांत देव हैं। IOC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये विराट कोहली को मिला है। किस देश के स्पेस मिशन चांगई-6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? तो ये चीन ने। भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ? तो ये सिंगापुर से प्राप्त हुआ। किसने 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो ये रियल मैड्रिड ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? तो ये रुचिरा कंबोज हैं। किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो ये सान्या मल्होत्रा हैं। क्लाउडिया शिनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये मैक्सिको की बनी है। सांग-ला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये सिंगापुर में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो MIT। हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार मिला है। हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को मिला है। पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पॉकसेट MM-1 उपग्रह भेजा है? तो ये चीन की मदद से। नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में की गई है। किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया? तो IIT धारवाड़ के द्वारा। कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो ये नीदरलैंड। कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो ये रूस बन गया है। किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे कर लिए हैं? तो ये रूस से संबंधित हैं। छह जून 2024 को मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो रोहित शर्मा बने हैं। किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो स्लोवेनिया ने। चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। किस देश के ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ? तो ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया से संबंधित है। ISS म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये सरबजोत सिंह ने जीता है। किसने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? तो सिद्धलिंग पत्तनसेट्टी ने। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? तो ये 65.79%। किस देश के प्रधानमंत्री शंखुआस्वा जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है?
ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो ये बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी में। किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो ये नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार में है। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया? तो ये पाकिस्तान को इनके साथ चुना गया। किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये सिक्किम में। किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदल दिया है? तो ये ब्रिटेन ने। केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? तो ये 11,600 किसानों ने छोड़ा है। भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया है। तो ये उत्तराखंड में। पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए ऑन्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो स्लोवाकिया ने। किसने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है? तो जू वेनजून तथा मैग्सन कार्लसन ने। खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये बांग्लादेश में स्थित है। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो ये अनामिका राजीव हैं। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने। किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च किया? तो ये बिल गेट्स की पुस्तक है। मोटोजीपी इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। 2024 को यूएन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों को वैश्विक की सूची में किस देश को जोड़ा है? तो इजराइल को जोड़ा है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा? तो ये उत्तर प्रदेश का। किसने अपना 6वां एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? तो सुमित नागपाल ने। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है किसे? तो आशीष कुमार दास को। एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो जैनिक सीनर है। किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोज कार्लोज चिलिमिया की एक विमान दुर्घटना में निधन हुई? तो ये मालावी से संबंधित है। नए थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड। भारत का स्थान 129 है। भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जी-मैक्स का 8वां चरण शुरू हुआ? तो जी-मैक्स भारत और जापान के बीच। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए? तो बांग्लादेश के। कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2025 को। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इटली में। किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने। मुख्यमंत्री मनिवर काथू मुनीथर कपोन योजना शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ज्योतिर्मठ कर दिया है। उत्तराखंड के नैनीताल के कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी गई है? तो परगना श्री कैथी धाम। कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना? तो ये भारत बना।
माता खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में। मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग E7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया? तो बहरीन ने। जून 2024 को किसे मई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? गुडाकेश मोती तथा धामरी अथापथु को। किसने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो दिव्या देशमुख ने। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड। भारत का स्थान 116 था। किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई? तो R अश्विन की। किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये गुजरात राज्य में। कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड पिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो श्रुति बोरा। घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो मनीला। किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? तो डॉक्टर शिवानी वर्मा। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? तो ये पंजाब पुलिस ने। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में V शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो श्री सुब्बैया नलमुबु को। हेमिस तसे चू महोत्सव शुरू हुआ? तो ये लद्दाख में। किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो टर्की ने। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एस्टोनिया रहा। भारत का स्थान 176 है। किस देश के ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है? तो मलेशिया ने। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो USA में। किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो गौरव पांडे को। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना? तो ये मुंबई बना है। किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया? तो ये न्यूजीलैंड के हैं। किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% आरक्षण का आदेश दिया? कलकत्ता सरकार ने। कहाँ में NHAI छतरगला टनल का शुभारंभ किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में। किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? तो ये रूस के राष्ट्रपति हैं। PM नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 17वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए दिए? तो 20,000 करोड़ रुपए। किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? तो विनोद गणात्रा को। वान जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जर्मनी के वान शहर में। भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने? विराट कोहली। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये राजगीर में किया है। किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? तो ये चीन का। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई का पहला देश थाईलैंड बना है। नीरज चोपड़ा ने पाओ नुर्मी खेल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की? तो नैन्सी पेलोसी ने। कैबिनेट ने किस राज्य के बधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र में। T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो संदीप लमिछा ने।
112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो जिनेवा में। किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू की है? तो ये यूक्रेन ने। भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना असम सचिवालय। किस राज्य के हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द किया? बिहार ने। किस देश ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? कनाडा ने। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो ये NVIDIA। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो स्वीडन है। भारत का स्थान 63 है। किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? थियो जेम्स को। भारतीय टेनिस टीम ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये मुंबई में संपन्न हुआ है। 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन पॉच पुरस्कार जीता है? तो द गोल्ड थ्रेड ने। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये श्रीनगर में किया गया 21 जून को। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया किसे? भर्तृहरि महताब को। किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? तो ताजिकिस्तान ने। किस राज्य के जंगम जिले में ZSI वैज्ञानिकों द्वारा सर्प ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई? तो ओडिशा में। लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो ये अमेरिका की कंपनी के साथ। भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? तो ये ब्रिटेन बना। भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा शुरू किया? तो ये बांग्लादेश के लिए करेगा। FTI TTP का उद्घाटन किया है अमित शाह ने। हेमिस महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये लद्दाख में हर वर्ष किया जाता है। किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो आर्मेनिया ने। कौन सी राज्य सरकार भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीति लाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पेपर बहुत ही लीक हो रहे हैं। इस T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली गई? तो ये पैट कमिंस के द्वारा। भारत में FDI कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 43% की गिरावट आई है। किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया? तो ये UAE। विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए? तो दक्षिण अफ्रीका में। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है? तो कोझिकोड केरल बना है। किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने। भारतीय सेना ने कहाँ में खालुवार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया? तो ये लद्दाख में स्थित है। भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की? तो ये बांग्लादेश में खोलने की घोषणा की है। किसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? तो श्रीनगर को। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने। किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया? तो स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने। चांद के अंधेरे से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? तो चीन बना है। चौसठवीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में। किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? तो जगत प्रकाश नड्डा को, JP नड्डा को। किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया सचिव अतुल कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया। उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बनी है? तो लद्दाख। किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल एंड
इन बॉक्स किट दी जाएगी। तो असम के द्वारा वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये स्मृति मंधाना बनी है। किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो डेविड वार्नर का संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो ये रोहित शर्मा बने हैं। किस देश की पहली महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता? तो ये सोमालिया की। अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? केनिया को घोषित किया है। रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 29 पदक जीते। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ओम बिरला जी। भारत में संपीड़ित गैस उत्पादन में कौन शीर्ष है? तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप सिंह खरोला को। पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं मोहम्मद वसीम। कौन भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है? तो ये अमेरिका है। कैग ने कहाँ भारत के पहले चैडविक हाउस नेगेटिव एडिटिंग हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो शिमला में। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अरुंधति राय, कोडिंग और अटल लेखन के लिए। भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया? तो भारत और मिस्र ने। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं? कपिल देव। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वां पूर्ण सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ कौन? तो ये पराग्वे। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोच्चि में हुआ। किसे नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूटे को। किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया? तो IISc बेंगलुरु ने। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो चीन बन गया है। कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट योजना शुरू की है? तो झारखंड में। किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि को रोकने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की गई? तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया? तो अमेरिका ने। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है? तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन। नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल बाद किसने जीता है? तो ये भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर जीता है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को। किस देश ने सैन्य अभ्यास अज़्म-ए-इस्तेहकाम की शुरुआत की? पाकिस्तान ने। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? तो संजना ठाकुर ने। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार संजना ठाकुर। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये उत्तर प्रदेश कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में। किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को। रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो संज्ञान ऐप। यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो K-pop समूह 17 को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये शेफाली वर्मा बन गई हैं। जारी ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने वाला शहर ऑस्ट्रिया का वियना है।
किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया? तो संसदीय कूटनीति, शांति और समझ के लिए पुल का निर्माण। 30 जून 2024 को भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित रिम पैक अभ्यास 2024 में भाग लिया है? तो ये USA ने भाग लिया है। धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग जुलाई मंथ के सभी करेंट अफेयर्स को देखेंगे।